माना जाएगा पीड़ित व्यक्ति का जो शिकायत करेगा, पीड़ित व्यक्ति जो शिकायत करेगा। अब पीड़ित व्यक्ति अगर जाति के आधार पर है भैया, तो जाति के आधार पर तो सिर्फ एससी को, ओबीसी को और एसटी को ही शिकायत करने का अधिकार है ना, वही तो पीड़ित माना जाएगा। जो सामान्य वर्ग होगा वो तो शोषित हो गया ना भाई। और जो तथाकथित प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो बड़ा नारा देते रहते थे कि भैया जो है फिल्मों में ब्राह्मणों को, है ना, फिल्मों का उदाहरण दिया जाता है बड़ा, फिल्मों में ब्राह्मणों को धूर्त दिखाया जाता है, पाखंडी दिखाया जाता है, जानबूझ के ब्राह्मणों की छवि खराब की जाती है। बनिया को, है ना, क्या दिखाया जाता है, लालची, कंजूस, मक्कार। और क्षत्रियों को क्या दिखाया जाता है, शोषणकर्ता, उत्पीड़क, है ना भाई, यही तो दिखाते हैं आप। तो आप तो छवि खराब कर रहे हैं, है ना भाई, इनमें भारतीयों की फिल्मों के द्वारा। और जानबूझ करके अब्दुल को आप महान दिखाते हैं, तो आप हिंदुओं का अपमान करते हैं। फिल्म वालों ने ये नैरेटिव गढ़ा है, यही बात है ना। आप तो एक दावा करते थे ना, तो आप यही तो नैरेटिव जो है कर रहे हैं कि जो सामान्य वर्ग है, पता नहीं इतिहास का किसको पता है आज के जमाने में, है ना, बेचारे जो है जो सामान्यों के बच्चे हैं उनको वो कब तक झेलें। तो आप क्या कर रहे हो, यही तो बता रहे हो कि जो सामान्य होता है, चाहे, है ना, वो ठेला लगाने वाले सामान्य का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, चाहे मेरे घर आते हैं ब्रेड बेचने वाले सामान्य का बच्चा हो, है ना, वो क्या करेगा, उत्पीड़न करेगा। किसका उत्पीड़न करेगा भाई, अगर कोई पीसीएस का, ओबीसी का बच्चा है, एससी का बच्चा है, उसका उत्पीड़न करेगा ना। आप तो यही कह रहे हो ना, हद है, थू है तुम्हारे ऊपर। अगला मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एससी, आप तो जानते थे ना, आप तो प्रबुद्ध लोग हो। एससी एक्ट का, दहेज उत्पीड़न एक्ट का, इनका तो भयानक दुरुपयोग हुआ है। विष्णु तिवारी का केस अभी बड़ा हाईलाइट था एससी के एक्ट में, और 20 साल की उसको सजा हुई झूठी, बाद में बरी किया गया, लेकिन 20 साल बाद। इस दौरान उसके परिवार के कई लोगों की मृत्यु हो गई, उसका मकान बिक गया, उसकी जमीन बिक गई। और आपने इस एक्ट में कोई झूठी शिकायत करे उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया। निष्ठा की भी एक हद होती है भाई। आप अहंकार में और आप